ओम शांति। आज की तारीख है 20 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको। बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। कर्म हम सतयुग में भी करते हैं, त्रेता में भी करते हैं, द्वापर में भी करते हैं, कलयुग में भी करते हैं, संगम युग में भी करते हैं। क्या? कर्म। पर कैसे करते हैं? कर्म वही है आपके सुबह से लेके रात तक, रात से फिर सुबह तक आपकी जो दिनचर्या में जो भी एक्टिविटी है वो कर्म है। आपका चिंतन वो भी आत्मा का एक कर्म है। बुद्धि का निर्णय लेना, उसके आधार पर कोई भी कर्म करना, कोई भी स्टेप चलना जिसके आधार पर ये साबित होता हो कि आप अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, क्या करते हैं। कर्म। अच्छे कर्म करने हैं, सबको ये कहते हैं, पर करने कैसे हैं, या अच्छे कर्मों की डेफिनेशन क्या है, या वो कैसे किए जाते हैं। अच्छा सोचो, पर सोचें कैसे। चारों दिशाओं में नेगेटिविटी है तो अच्छा कैसे सोचें। उसके लिए हमें हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि अगर कोई अपोजिट एक्टिविटी हो तो उस पर भी अच्छा कैसे सोचा जाता है। तो रोज बाबा हमें समझाते हैं, इस एक्टिविटी पे ऐसा सोचना है, इस कर्म में आपको ऐसा करना है, सुबह उठते ही आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, खाते क्या करना है, पीते क्या करना है, चलते क्या करना है, सोते क्या करना है, किसी से मिलते क्या करना है, संबंध या संपर्क में आते किस तरह से व्यवहार करना है। ये सब आपको संगम युग पर सिखाया जाता है, जिसके लिए बाबा को आना पड़ता है सिखाने के लिए। तो हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाने भगवान आया है। किस लिए? जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फल भी श्रेष्ठ मिलेगा। पहले कर्म भ्रष्ट किए हैं तो फल भी भ्रष्ट मिला। आज संगम पर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसका फल श्रेष्ठ मिलेगा। अब ये सबको पता है, पर श्रेष्ठ कर्म कोई सिखलाए तो कर पाए। इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जैसे हमारा खाना पीना पहनना ये भी हमारा कर्म है। जैसे वस्त्र तो वही है, पर जब ब्रह्मा बाप उस साधारण वस्त्रों को भी धारण करता है तो कितनी माना अथॉरिटी की तरह वो प्रभाव पड़ता है। साधारण वस्त्र वही वस्त्र है जब माना ब्रह्मा बाबा वही वाले वस्त्र, कोई अलग से नहीं हो गए कि शिव बाबा ने प्रवेश किया तो अलग, लेकिन एक्टिविटी जरूर बदल जाती है। तो हमारे हर कर्म वही हैं, उठने से लेके सोने तक के हमारे सारे कर्म वही हैं जो आप कलयुग में मनुष्यों को भी देखेंगे वो यही कर रहे होंगे। वो भक्ति पूजा पाठ में भी यही कर रहे होंगे, सुबह उठेंगे। ठीक है, हमारा भी उठना है, उनका भी उठना है। अंतर है, अंतर है। हमारे उठने में उनके उठने में अंतर नहीं है, पर उठकर विचार करने में अंतर है। भगवान की याद में अंतर है। वो भी भगवान को याद करते हैं, आप भी याद करते हैं। वो भक्त बन याद करते हैं, आप बच्चा बन उसके साथ बैठते हो, उससे रूढ़ियान करते हो। जैसा वो है वैसा उसे समझते हो और जीवन में स्वयं भी वैसा बनने का अभ्यास कर रहे हो। बाप समान बनने का आपका लक्ष्य है। माना ये बहुत ऊंचा लेवल है। वहां भक्त को कहो ना कि तुम भगवान की तरह बनो तो वो कहेगा ये क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात करना ही गलत है। लेकिन भगवान ने अपने बच्चों को एडॉप्ट भी किया और हमारे सामने लक्ष्य भी दिया कि संगम पर तुम्हें बाप समान बनना है और भविष्य में तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है। तो हमारा सोचना भी अलग है,
अब उस सोच के आधार पर हमारी एक्टिविटी भी अलग है। तो ये सब कुछ सिखाने बाबा आया है। ठीक, बाबा आया है ना। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। आज का प्रश्न, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थी क्या कहते हैं और सन्यासी क्या कहते हैं? गृहस्थियों और सन्यासियों के, माना सन्यासी इस तरह की विचारधारा रखते हैं, गृहस्थी इस तरह की विचारधारा रखते हैं। माना गृहस्थी क्या समझते हैं और सन्यासी क्या समझते हैं? जो सन्यास लेते हैं वो यही समझकर गृहस्थ छोड़ते हैं कि गृहस्थ में परमात्मा नहीं मिलेगा, ना ही वो आएगा, हमें उसके पास जाना है, हमें ब्रह्म में लीन हो जाना है। और गृहस्थी क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? सुनो, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी ना किसी रूप में आएगा, है ना। इसलिए तो वो सब कुछ करते हैं। कोई भी उनके द्वार पे आता है तो समझते हैं, अरे भगवान हुआ तो, अरे ये भगवान हुआ तो, वो तो ऐसे ही साधारण वेश में आ गए। तो कोई भी द्वार पे आता है तो उसे बड़े मान सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। कौन? गृहस्थी। तो गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी ना किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते हैं ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता। अब बाप समझाते हैं ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता। आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, ऐसे करो, ऐसे ना करो, इस कर्म को ऐसे करो। उठने की भी बुद्धि दी, सोने की भी बुद्धि दी, खाने की भी बुद्धि दी है, जबकि ये सारे कर्म आप पहले भी कर रहे थे। हर कर्म को करने की भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी, जिससे वो कर्म जो कलयुग में था विकर्म बन रहा था, आज वही कर्म श्रेष्ठ कर्म बन रहा है, जिससे प्रारब्ध भी श्रेष्ठ है। तो विचार जरूर करना इस पे कि भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा ना। अब टीचर जब शिक्षा देता है तो स्टूडेंट अगर उसको अप्लाई करता है तो स्कॉलरशिप हासिल करता है। अगर टीचर कहे ऐसा करो, ऐसे करो, इस पैटर्न से याद करो, और ये सब चीजों को समझने के लिए बुद्धि यहाँ ऐसे लगाओ, अगर स्टूडेंट ने टीचर का कहना माना तो स्कॉलरशिप हासिल जरूर हो जाएगी। क्योंकि टीचर अनुभवी है, स्टूडेंट तो अनुभव प्राप्त कर रहा है, और टीचर को पता है किसी चीज को समझने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो भगवान अगर आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा। प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा। अगर प्रेरणा से देना होता तो इतना कलयुग आगे कैसे बढ़ता, या कलयुग आता ही क्यों? प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। ठीक, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी ना किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता। आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? आत्मा अमर है ना, वह लीन कैसे होगी? अब ये भी देखो, भगवान आया तो समझ में आया, ऐसे बोलने में तो सब कुछ ही बोल देते थे। अब आत्मा अमर है तो वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना? रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा
क्या कहते हैं? बाबा। बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वे सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी ना किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको जो बाप सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। जानते हो ये बात? वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है, सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता है। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहां एक ही धर्म होता है, द्वैत है ही नहीं। वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। बाप के याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त। बड़े आदमियों के तो बहुत ठाट होते हैं, तुमको कोई ठाट नहीं। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है उसमें भी कोई ठाट की बात नहीं है, कपड़े आदि सब वही है। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है हमको ये राज्य भाग्य देने। ये भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं। इसीलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं परंतु मिलता कुछ नहीं, ऐसे धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं, यह भी कितना रोंग हो जाता है। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं वह भी कहने मात्र। एक है पिता शब्द मुख से यूं ही कह देना, एक है अनुभव करना, हाँ पिता है ना, फिर अधिकार भी होता है ना पिता के ऊपर, एक ऐसी कह देना पिता, तो सिर्फ कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। सोचो वो परम पिता है ना, किसका पिता? मेरा पिता, तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर, फिर हम कलयुगी नर्क में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, किसकी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुमको समझ मिली है? बाबा ने हमको ये समृद्धि दिलाई है, जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था, नशा आया। अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वे हेवनली गॉड फादर, फिर हम कलयुगी नर्क में क्यों पड़े? अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, किसकी बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुमको समझ मिली है। बाबा ने हमको ये समृद्धि दिलाई है, जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। एक ही मत थी, एक ही भाषा थी और एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी और त्रेता में राजा रानी, ठीक है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हरेक के कर्मों के ऊपर मदार है। क्लियर? माना द्वापर के बाद हरेक के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है और संगम के कर्मों के ऊपर आपका सतयुग और त्रेता डिपेंड करता है। कितनी वंडरफुल बात है। माना संगम का आपका थोड़ा सा समय और प्रारब्ध आपकी आधा कल्प के लिए, और द्वापर के बाद आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिलता है। तो कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म बादशाही पाते रहेंगे। भले वहां भी हद का बाप मिलता है परंतु वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है।
देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर सत्युग का सब खल्लास हो जाता है, फिर कर्मानुसार जन्म लेते हैं। ये बात क्लियर है ना। अब भारत में पूज्य राजाएं थे तो पुजारी राजाएं भी थे। अब सत्युग में राजा रानी प्रजा सब पूज्य होते हैं। फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी प्रजा सब पुजारी बन पड़ते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं, फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं। अब द्वापर से तो क्या बन जाते हैं, वैश्यवंशी बन जाते हैं। अभी तो वाइसलेस बनते हो। उसकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलती है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो क्लियर बात ये स्पष्ट है ना कि संगम पर आपके कर्म, जो आपके सुकर्म है, जिसके आधार पर प्रारब्ध आधा कल्प की, और द्वापर से फिर आपके कर्मों के हिसाब से शुरू हो जाता है। ठीक, तो जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं उन्हों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। ये 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले आते ही बाद में फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म और रिवाज थी, वे भारत के गुरुओं की नहीं है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। माना जब पूज्य होते हैं तो वो रस्म रिवाज अलग होती है। जब पुजारी बन जाती हैं आत्माएं, माना पुजारी पने में आ जाती हैं, तो सारी की सारी रस्मों रिवाजें बदल जाती हैं। तो पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की ही करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। तो उसी समय नहीं बनाएंगे, थोड़ा धीरे 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 जन्म बाय जन्म पास करते करते फिर आगे चल के लक्ष्मी नारायण का बनाएंगे। तो एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएगा। अच्छा, इतने ले फिर माना कंपटीशन शुरू हो जाता है ना। अब एक भी कोई ऐसी रिसर्च कर देता है तो उसके पीछे के लोग तो फिर सब कुछ उसको फॉलो करने लग ही जाते। तो ये वहां से ये शुरुआत हुई है। तो एक भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएगा तो दूसरा भी बनाएगा, फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। तो आज आपको पूरी सीढ़ी दिखा रहे हैं, दिख रही है सीढ़ी, पूरी सीढ़ी दिखा रहे हैं कि कैसे सीढ़ी की शुरुआत सत्युग से नहीं होती है, सीढ़ी की शुरुआत होती है संगम पर। क्योंकि कर्म आप संगम पर करते हो, श्रेष्ठ कर्म जिसकी प्रारब्ध है सत्युग त्रेता, तो सीढ़ी की शुरुआत ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है। जड़ से शुरू होती है ना, सीढ़ी नीचे से शुरू होती है या ऊपर टंगी हुई सीढ़ी से शुरू हो जाती है, समझ में आए? तो नीचे से ऐसे शुरू होती है, नीचे से ऊपर चढ़ना है, पर ऊपर से नीचे कैसे आना है, तो ये सब सीढ़ी ऐसे शुरू होती है, ऐसे करके ऐसे। ओके, क्लियर? तो आपने अपनी सीढ़ी भी देखी होगी। तो हम संगम से हमारा सब कुछ शुरू होता है। संगम पर जब भगवान आता है, शिक्षा देता है, फिर हम उस शिक्षा को धारण करने वाले नंबरवार बन जाते हैं। देखो, शिक्षा सबको समान मिलती है, धारण करने वाले नंबरवार होते हैं। कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि आपका बेस भक्ति मार्ग था, आपका बेस संगम है। संगम पर आपने कितनी समझ लगाई, जिस दिन भी आप निश्चय कर लेते हो उसी दिन से आपकी शुरुआत हो जाती है। जैसे आज भी आपको कुछ समझाया जा रहा है और आप उस पर चिंतन करते हो, जैसा कहा जा रहा है वैसा सोचने लग जाते हो, आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो माना सब कुछ आपका तुरंत तुरंत अभी होता है। तो कहीं कहते हैं ना, अरे इसने भक्ति ज्यादा की होगी ना, इसने, वो बताया गया है कि जास्ती भक्ति करने से ज्ञान, जब जैसे ही ज्ञान के पास पहुंचते हैं तो तुरंत टच होता है कि ये परमात्म ज्ञान है, तो बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है। जास्ती भक्ति का अर्थ ये है कि जिसने इतनी तड़फन महसूस की है, जिसने उससे मिलने के लिए बड़ी मशक्कत की है, तो उसके मिलते ही वो प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि अभी उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई है। और जैसे ही भक्ति कंप्लीट हो जाती है तो ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट समझ आने लगता है। चीजें बड़ी साफ हैं, पर समझा जाई जाती है संगम पर, तो हम सब के सब नंबरवार हो जाते हैं, अपने पुरुषार्थ प्रमाण। इसीलिए प्रारब्ध भी पुरुषार्थ प्रमाण होती है। प्रारब्ध के हिसाब से पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ के हिसाब से प्रारब्ध होती है। और ये आपका वर्तमान है, पुरुषार्थ करने का समय। माना जो आपका बेस है वो तो संगम युग है ना। संगम युग से आपने सत्युग त्रेता की प्रारब्ध पाई, द्वापर से आपने कर्मों के मदार के ऊपर आपने जो जितनी जितनी प्राप्ति जिसने करनी है, अब आपने संगम पर इतनी जास्ती प्रारब्ध पाई है कि 3/4 भी भाग आपको सुख ही सुख मिलता है। 3/4 माना सत्युग त्रेता द्वापर में भी आप सुखी रहते हैं।
जब भक्ति पूजा पाठ भी शुरू होता है तो वो भी एक किसी चीज की चाहना या उस चीज के लिए नहीं होता है, इसीलिए कहा वो अव्यभिचारी होता है, माना एक का होता है, और एक का होने से वो सत्व प्रधान अवस्था में होता है, तो उसमें आकर्षण बहुत रहता है, और जब किसी चीज में आकर्षण रहता है तो उसमें चमत्कार भी बहुत होते हैं, और उन चमत्कारों से जीवन परिवर्तन होता है। तो पहले का जो मनुष्य परमात्मा को याद करते थे तो कोई इच्छाओं से नहीं करते थे। ये है कलयुग का अंत, जिसमें डीलिंग पहले होती है, प्रसाद भी डीलिंग के हिसाब से लगवाया जाता है। तो ये भगवान ने प्रैक्टिकल बातें की हैं, ऐसे नहीं कि हाँ भी मजा ही किया, सिर्फ सुनाने मात्र या आपके कानों को खुश करने के लिए नहीं है, सब कुछ राइट है। क्योंकि द्वापर से भी आपने जो सत्युग त्रेता में जो प्रारब्ध पाई है उसके आधार पर ही जो फर्स्ट बर्थ होता है द्वापर में, तो वो भी तो उसके साथ ही आपको, अगर आपने इतना श्रेष्ठ पाया है तो उस आधार नेचुरली है कि द्वापर में पहला जो जन्म होगा द्वापर की स्टार्टिंग में वो भी तो श्रेष्ठ ही होगा। तो उसके आधार पर आपकी प्रारब्ध भी बहुत समय तक चलती रहती है। कर्मों का हिसाब भी नूंद है, क्योंकि वो तो सीढ़ी पे आ गए हो तो वो नूंदा चाहता है, वो धीरे धीरे ऐसे मतलब अगर आप स्टडी करोगे ना तो आपकी बुद्धि में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन विचार कम करते हैं, बस ऐसे ही ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो फिर से समझ नहीं आता। तो यह 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, यह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले आते ही बाद में है, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्मों रिवाज थी, वह भारत के गुरुओं की नहीं है। क्लियर हुआ कि माना जो देवी देवताओं की रस्मों रिवाज थी वो भारत के गुरुओं की इस समय की नहीं है। तो अगर एक भी मंदिर बनाया, फिर कलयुग में देखो आप कैसे राम सीता के मंदिर बनने लगते हैं, फिर कलयुग में, फिर अब इस समय, अब ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पहले शिव बाबा का हुआ द्वापर से, फिर उसके बाद लक्ष्मी, माना फिर अब सीढ़ी का उस लेवल से चलेगा, याद रखना। माना द्वापर आया, भक्ति पूजा पाठ शुरू होने लगा, तो भक्ति पूजा पाठ सबसे पहले शिव बाबा की होगी, निराकार की होगी, फिर उसके बाद सबसे पहले माना जिसका बर्थ है, ठीक है, लक्ष्मी नारायण की होगी, फिर उसके बाद राम सीता की होगी, और फिर जब कलयुग के अंत तक आप आते हो तो फिर सुनो, फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। माना इस समय आप जितने देवी देवता देखते हो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं उनकी भक्ति है ही है। जैसे बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे ही भक्ति का विस्तार हो जाता है, बहुत बड़ा विस्तार हो जाए। अब मुझ बाप को याद करो, तो ये वाला पॉइंट हमें संगम पर समझ में आता है कि अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। कौन? भक्ति। तो आज आपको पूरा कंट्रास्ट बाबा दिखा रहे हैं कि नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। ग्रस्त धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं, सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि ये सब गृहस्थियों का काम है, ना कि सन्यासियों का। वे है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। अब वे है ही तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, तत्व अथवा ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असूल में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते तो अपने हिंदू समझ लेते हैं। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। दोनों ने सेम ऐसे ही किया है, ब्रह्म व तत्व को याद करते। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में। माना जब ये सन्यास धर्म शुरुआत हुई थी तो ये बहुत माना ताकतवर था। उस समय ताकत थी अपनी विल पावर की, माना इतनी स्ट्रांग। जैसे आजकल कोई ऐसे दिखाते हैं ना कि उन्होंने अपने ऊपर कितनी जीत पाई होती है। सन्यासियों ने बैठे हैं लेकिन पूरे माना ऐसे कुछ भी नहीं है, ढांचे ऐसे बन गए हैं, माना कितनी उन्होंने सिद्धि कर। तो वो सतो प्रधानता के कारण उस समय का वो समय ऐसा था कि वो अपने तत्वों पर, अपनी प्रकृति के ऊपर, हर चीज पर जाना, माना जीत पा लेना उस पर बहुत सहज था उनके लिए, क्योंकि उनकी आसक्ति नहीं थी किसी चीज में, तो वो कुछ भी कर सकते थे। तो वो समझते थे कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। एक ही संकल्प के साथ वो बैठना और एक ही संकल्प में लीन होना।
तो माना विल पावर कितनी तेज है कि जो चाहे वो कर सकते हैं। तो वो भी तो मनुष्य आत्मा ही थे ना, और कौन है। तो आज कंट्रास्ट बताया जा रहा है गृहस्थियों का, सन्यासियों का। तो सन्यासी भी पावरफुल थे जब ये सन्यास धर्म शुरुआत हुई थी, जब सतो प्रधान अवस्था में थे। ओके, तो वो शांति में रहते थे, जंगल में जाते थे। ऐसे नहीं कि उनको ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाप कहते हैं ये उनका मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी लीन होकर विनाश नहीं हो सकती है। तो ये मिथ्या ज्ञान है, लीन कोई हो ही नहीं सकता। आत्मा तो अविनाशी है ना, वह कैसे लीन हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं, माना जो आता है बुद्धि में, जैसा आता है ना उसको वैसा मानकर उसी हिसाब से मान्यताओं में चल पड़ते हैं, कंट्रास्ट नहीं समझते। अब ये कंट्रास्ट समझाने तो जब तक डायरेक्ट परमात्मा ना आए तो समझ भी नहीं आता है। तो फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में कभी आकर मिलेगा। अब राइट कौन। गृहस्थी कहते हैं कि कोई ना कोई रूप में आके मिलेगा, सन्यासी कहते हैं कि हमें उसमें लीन हो जाना है। अब बताओ राइट कौन। वह कहते हैं ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ग्रस्त वाले कहते हैं कि भगवान ना किसी रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएगा। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या। मेरे स्टूडेंट्स के अंदर ये वाला जो प्रश्न है क्लियर हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या। नहीं है ना। तो ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएगा। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या। प्रेरणा अक्षर है ही नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भले शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु है ये ड्रामा की नूंद। ये ड्रामा की नूंद है कि विनाश होना है। इसीलिए सबकी बुद्धि के अंदर वो विनाशकारी तत्व जनरेट होता है कि उनको लगता है कि हमें अपने को बचाने के लिए इस तरह की चीजों को क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो वो दूसरे के विनाश वो जानते हैं, जबकि हम दूसरे का विनाश करेंगे तो अपने कुल का भी तो विनाश होना। जब भी कोई लड़ाई होती है तो ऐसे तो नहीं कि सामने वाले ही मरते रहेंगे या अपने कुल का कोई नहीं मरेगा। तो ये मालूम होता है कि इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे, तो वो बॉम्ब बनाते रहते हैं। तो भल शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा की नूंद। उन्हों को यह मूसल आदि बनाने ही हैं, बनाएंगे वो। प्रेरणा की बात ही नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कि भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कहते हैं कि शंकर की आंख खुलने से परले हो गई। भगवान कभी भी विनाश कराने की प्रेरणा नहीं देता। हम जैसे ही भगवान कहेगा इतनी सारी ये सब वैशैले तत्व जो आप बनाते रहते हो, क्रिएट करते रहते हो, क्रिएट करो। भगवान कभी नहीं कहता है, लेकिन तामसिक बुद्धि के अंदर वो जनरेट होना ही है, तमो प्रधानता के अंदर वो आना ही है। भगवान ने नहीं कहा कभी तामसिक भोजन वैसे वाला स्वीकार करो। मनुष्य तामसिक भोजन स्वीकार करना चाहता है तो वो कह देता है कि उसने भी स्वीकार किया, इसने भी, मैं क्यों ना करूं। और वो क्रिएट भी करने लग जाता है, किसी ना किसी के बीज को ऐसे मिला मिला के कुछ अलग सा ही क्रिएट कर देता है। अब बीज तो मिले थे, लेकिन विचित्र बीज बना देना ये तो मनुष्य ने किया ना, इसमें भगवान ने क्या किया। तो ये जो चीज हुई ये ड्रामा में नूंद हो गई, क्योंकि तमो प्रधानता के चलते मनुष्य आत्माएं ऐसे कर्म करने लग गई। तो ये सब कहानियां हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, वास्तव में उनको गुरु कहना रोंग है, वो तो धर्म की स्थापना करने आए हैं ना। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ी है, वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। जैसे एक माना बड़ा आ जाता है तो उनके पीछे उनकी वंशावली वाले उतरते जाते हैं, क्योंकि एक चला गया फिर धीरे धीरे सारे ही आ जाते हैं। तो सदगति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर के एक बाप को याद करते, क्योंकि वह है ही सर्व का सदगति दाता। बाप समझाते ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं ही हूं। सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे ही नहीं सकता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूं, इसीलिए मुझे याद करते हैं हे परमात्मा क्षमा करो। समझते कुछ भी नहीं कि क्यों कहते हैं कि आप ऐसा करो, क्योंकि वो वर्षा देते हैं।
बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूं, ये तो ड्रामा में बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट भी ढूंढा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सत्युग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूं। यह भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अब जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता है तब आया हुआ हूं। कल पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा, है ना। जो चीज सिर्फ आज ही मिल सकती है उसको मना लेने की कितनी वो रहनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, उसके बाद नहीं मिलेगी। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला, कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं ना, सारी विश्व पाती है। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त कर देते हैं इस रावण राज्य से। बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए हैं। उन्हों की फिर सदगति होनी है। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति धाम से फिर सुखधाम में आएंगे। यह चक्र का राज बाप ने समझाया है। बाप कहते हैं इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान हो गया है, इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे। अब हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? इसीलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ ताकि आप बोल सको अपने आप को। ये विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। आधा कल्प का अभ्यास है। कोई ये सोचे मैं 10 दिन में ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छी चीज भी बुरी लगने लग जाती है, इतना मना रावण का ये प्रभाव होता है। आधा कल्प आपके साथ रही, इसीलिए इसको छोड़ने में आपको मेहनत लगती है। मेहनत बिगड़ थोड़े विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तभी तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है ना पढ़ाने। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा भी कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। कौन सा? बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लौट ना सके। कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, वहां विघन की कोई बात ही नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। कल पहले मुआफिक हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। अब इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। है जैना, सहज है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है, सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। बाहर का ठाट आदि नहीं करना है, बाहर का ठाट आदि नहीं करना है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। आज का वरदान, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो,
अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। आज का स्लोगन, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। ओम शांति।